नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। ट्रंप ने कहा, Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the We're gonna next. see more secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सख्त रुख दिखाया। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। राहुल गांधी ने भी टैरिफ बढ़ाने को अमेरिका की आर्थिक ब्लैकमेलिंग बताया और कहा कि यह ट्रेड डील अपने पक्ष में करने के लिए हो रहा है। इससे पहले 30 जून को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गया है। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। अमेरिका द्वारा भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाए जाने और 25% के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा कि भारत का तेल इंपोर्ट बाजार की जरूरतों और 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कई अन्य देश भी अपनी राष्ट्रीय रुचि के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे अगर कोई सामान पहले ही समुद्र में लद चुका है और रास्ते में है, या वो कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। ट्रंप ने इससे पहले भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे शुरू में फार्मास्यूटिकल पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर 250% तक कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि हम चाहते हैं दवाएं हमारे देश में ही बनाई जाएं। उनका मानना है कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत से जेनेरिक मेडिसिन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। 2025 में अमेरिका को भारत का फार्मास्यूटिकल
एक्सपोर्ट $7.5 अरब यानी करीब 65,000 करोड़ रुपए का था। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वहां इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं की लगभग 40% भारत से आती हैं। Years, Europe has had drug prices that are, in many cases, 1/10 the cost of drugs in here. Same manufacturing plant, same everything. 1/10. I've invoked favored nations. Now there is no favored nations clause. I've just said there is, okay, because we're not going to pay 10 times more per pill than they pay in Europe. Then that's going to have a tremendous impact on the price of medicine. But on pharmaceuticals, we'll be putting a initially small tariff on pharmaceuticals. But in 1 year, 1.5 years maximum, it's going to go to 150%, and then it's going to go to 250%, because we want pharmaceuticals made in our country. And that's not the CHIPS Act like Biden did, because he didn't know what he was doing, where they gave billions of dollars to companies that had more money than they knew what to do with. डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय निर्यात पर 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बाद उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन्फोमोरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने कहा कि ट्रंप के इस कदम से औषधि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों को झटका लगेगा। लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि भारत एक घरेलू कंजम्पशन पर आधारित इकोनॉमी है। जैसे हमने 2008 का आर्थिक संकट और कोविड की महामारी को झेला, वैसे ही इस झटके को भी झेल लेंगे। This evening, President Donald Trump has announced additional tariffs, imposed additional tariffs on India to the extent of 25%, taking the total tariff level to 50%. This will severely hit sectors such as drugs and pharmaceuticals, textiles, electricals and electronics, gems and jewelry. So this is certainly a reason for us in India to be concerned, but no reason for us to be alarmed, because we must always keep in mind that India, unlike China, is just largely a domestically driven economy. In case of India, exports account for something like 18% of India's GDP. In case of China, the present export proportion to GDP is 20%, but at one time it had gone up to 30%. We presume that on the basis of some exercise that we have done internally, that this will cause a hit of about 20 BPS on the gross domestic product of India and 50 basis on exports. पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने ट्रंप के फैसले को अतार्किक और व्यक्तिगत नाराजगी से भरा बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक बार बिना वजह सजा देने के रास्ते पर चल पड़े हैं। लगता है कि पश्चिमी देश भारत की स्वतंत्र आर्थिक ताकत से खुश नहीं हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। You see, these kind of things are mutually destructive. And you know, the tariffs were finished after the GATT and this thing. I mean, tariff was not the way it could go. There were other provisions, and India was always within its rights. As far as Russian oil is concerned, you must remember, it is not something which is sanctioned. It is capped oil, and we have been buying within the capped $60 earlier, $47 now. We are negotiating with them if they buy. If they don't pay, they don't sell us at the price which is beneficial to us, we'll go elsewhere. At the end of the day, our import of oil, crude from United States has increased by 120%. With so many other countries, we are buying 17, 18 countries, we buy oil, maybe more. Now, we will continue to buy because the economy is growing. I have some, I don't have any proof of this, but it appears to me that the Americans probably, or the Western countries, are not very happy about India's autonomic rise as a major economic power. डॉक्टर रणजीत मेहता, जो भारत के प्रमुख वाणिज्य मंडल PhD CCI के CEO हैं, उन्होंने कहा कि टैरिफ से नुकसान तो है, लेकिन बहुत सीमित। उन्होंने कहा कि हमने एक रिपोर्ट में इसकी स्टडी की है। भारत का अमेरिका को 2024-25 में कुल निर्यात करीब $88 अरब है। इस 25% अतिरिक्त टैरिफ से लगभग 1.87% का असर पड़ेगा। अमेरिका ने एक्स्ट्रा जो 25% एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, डेफिनेटली वी आर वेरी कंसर्न अबाउट इट, और हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं। हाउएवर इसका जो इम्पैक्ट है
ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही नेग्लिजिबल है। आज PhD-CCI ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें कि 25% जो पहले टैरिफ लगाया था उसका एनालिसिस किया गया। तो 2024-25 में जो हमारा एक्सपोर्ट था यूएस को करीब $88 बिलियन है। तो अगर इस टैरिफ का अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इससे करीब 1.87% का इम्पैक्ट हमने एनालाइज किया, जो कि करीब $8.11 बिलियन है। लेकिन अगर ओवरऑल इकोनॉमी में इस 25% का इम्पैक्ट देखें तो 0.19% है। दैट मीन्स एडिशनल 25% विल हार्डली हैव ओवरऑल इकोनॉमी में करीब 0.38%। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह अमेरिका का शुद्ध और स्पष्ट ब्लैकमेल है। पिछले 11 सालों में हमारी विदेश नीति, कूटनीति, प्रधानमंत्री की विदेश में की गई पहल, प्रवासी कार्यक्रम, सब कुछ प्रधानमंत्री की छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए लक्षित था, न कि देश के हितों के लिए। उन्होंने कहा कि देश की कीमत पर 11 साल के आत्म प्रक्षेपण की कीमत चुकाई जा रही है। Well, this is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. Having said that, over the last 11 years, what we have seen, the track record of our foreign policy, the track record of our diplomacy, the track record of our Prime Minister's own initiatives abroad, the diaspora events and so on and so forth, everything was targeted at highlighting the Prime Minister, projecting the Prime Minister and his personal image, not the country's interests. Here we are paying a price for 11 years of self-projection at the expense of the country. विल्सन सेंटर स्थित दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगलमैन कहते हैं कि दुर्भाग्य से हाल के दिनों में जिस तरह से संबंध विकसित हुए हैं, उसे देखते हुए ये नई घोषणा उतनी आश्चर्यजनक नहीं है। ट्रंप टैरिफ लगाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध भी दिखाई दिए हैं। अमेरिका भारत संबंधों पर इससे संभावित हानिकारक प्रभाव के बावजूद मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। I would argue that there is potential for this relationship to be salvaged, not just because of the natural shared interests and the strategic convergences and all that, but this is a relationship that is multifaceted and has many different areas of cooperation that play out on parallel tracks and have the insulation to withstand shocks to the broader relationship. And here I would point to the fact that even during the last few weeks when we've had such a difficult period in relations, there have been some significant achievements for the relationship. The two sides announced a development related to space cooperation. And then, of course, the U.S. also designated the Resistance Front as a terrorist group, which was a big boost to U.S.-India counterterrorism cooperation. So things can still happen. Good things can still come from this relationship, even in some of the darkest days. But I think that moving forward, there needs to be a confidence building measure. There needs to be something done that can lower the temperatures and ease tensions to a degree. And I think that one example of that would be for the two sides to come back to the negotiating table. शशि थरूर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। अगर हमारा कुल टैरिफ 50% हो जाता है तो इससे अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद मिलने काफी मुश्किल हो जाएंगे। खासकर जब आप इन प्रतिशत को देखते हैं तो आपको इनकी तुलना हमारे कुछ कंपटीटर्स पर लगाए जा रहे टैरिफ से भी करनी होगी। People will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK. We are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it. ये थे कॉर्पोरेट दुनिया के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।